आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। अब ये बात तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सेल्स में बन रही होती है। किस तरह बन रही होती है? हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है। एनर्जी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एज अ बाई प्रोडक्ट है, इसे हमने निकालना होता है बॉडी से बाहर। तो आज हमने यही पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कैसे कैसे बाहर जाती है। तो इसके ना 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के। लेकिन उससे पहले आप ना एक कॉन्सेप्ट देख लें कि जो हार्ट है, जो कि हमारा दिल होता है, उसमें से वेन्स भी निकल रही होती हैं और आर्टरीज भी निकल रही होती हैं, जो कि कहाँ पे जाती हैं, टिश्यूज़ में जाती हैं और इसके अलावा लंग्स में जाती हैं। अब वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स का काम होता है ब्लड को टिश्यूज़ से वापस दिल में लेके आना। तो वेन्स क्या करती हैं, टिश्यूज़ से ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ पे, वापस दिल में, वी से वेन और वी से वापस। और आर्टरीज़ क्या करती हैं, हार्ट से खून को लेके जाती हैं कहाँ पे, टिश्यूज़ के अंदर। तो ए से आर्टरी, ए से अवे, यानी कि हार्ट से अवे लेके जाती हैं ब्लड को और कहाँ पे लेके जाती हैं, सेल्स के अंदर। अब जो हार्ट से आर्टरी जा रही है, यानी कि जो ब्लड को टिश्यू में लेके जा रही है, इस आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को भेजता है कहाँ पे, सेल के अंदर, और सेल क्या कर लेता है, उसको इस्तेमाल कर लेता है। अब क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाना है कहाँ पे, दिल के अंदर। तो वापस कौन लेके जा रहा है, वेन्स। तो वेन से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, दिल में, और दिल से फिर जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। इतना समझ आ गया? तो अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आर्टरीज होती हैं और ये जो वेन्स होती हैं, इसमें जो चीज़ें ऑक्सीजन को कैरी करती हैं उनको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की एग्जांपल मैंने दी थी कि ये छोटी छोटी बसेज होती हैं, यानी कि व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जो क्या करती हैं, जो अपने ऊपर ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती हैं। तो जो आर्टरीज हैं इनमें हीमोग्लोबिन मौजूद है, ये छोटी छोटी बसें मौजूद हैं जो क्या कर रही हैं, हार्ट से ऑक्सीजन को, यानी कि पैसेंजर्स को लेके जा रही हैं कहाँ पे, टिश्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पे जब एक पैसेंजर को उतार देगी हीमोग्लोबिन, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, यानी कि ऑलरेडी पैसेंजर्स मौजूद हैं जिन्होंने वापस दिल में जाना है, यानी कि वापस अपने घर में जाना है। तो यहाँ पे ये जो बस है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करेगी, ये वेन्स में जब जाएगी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर क्या कर लेगी, बिठा लेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ज़रिए कहाँ पे चली जाएगी, हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर कहाँ पे चली जाएगी, लंग्स में, और लंग्स से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी बाइंड करके लेके जा रही थी और अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करके वापस दिल में लेके आ रही है। तो अगर तो मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन, तो आप बता दोगे? अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसका ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें दरमियान में आयरन का आयन मौजूद होता है और इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अब साथ एंड पे एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है। अब ये वाला जो अमाइनो ग्रुप है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में बन रही थी, वो यहाँ पे अटैच होगी, यानी कि ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर हो जाएगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ इस तरह अटैच होती है और फिर वापस कहाँ पे जाती है, हार्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड है इनडिसॉल्व फॉर्म। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने बस में नहीं बैठना, मैंने पैदल सफ़र करना है, होती हैं कुछ इस तरह की। तो वो क्या करती हैं, वो इस हीमोग्लोबिन को जाने देती हैं कि आप जाओ। वो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद चल के इन वेन्स से वापस आती हैं कहाँ पे, हार्ट के अंदर, यानी कि वो किसी भी ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं लेती। अब ये जो वेन्स है, इन वेन्स में होता क्या है, अगर मैं एक वेन को बड़ा करके बनाऊँ तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म होता है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा।
तो ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 7%, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसने पैदल जाना है, जिसने खुद ब खुद जाना है, वो कम मिकदार में होती है, और जिसने बस के ऊपर बैठ के जाना है, जिसने हीमोग्लोबिन के साथ जाना है, उसकी अमाउंट 10% होती है। अब जो थर्ड तरीका यानी तीसरा वे है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का, वो है एज बाइकार्बोनेट, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है। अब ये क्या होता है, यानी कि ना तो हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करना है, ना ही प्लाज्मा का इस्तेमाल करना है, फिर क्या, ये जो रेड ब्लड सेल मौजूद हैं, ये जो रेड ब्लड सेल मौजूद हैं, इनके अंदर चली जाती है क्या, बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये एक वेन है, इसमें ये रेड ब्लड सेल है। अब रेड ब्लड सेल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस रेड ब्लड सेल में जब जाएगी तो यहाँ पे वाटर भी मौजूद होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बना देगी कार्बोनिक एसिड, यानी H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अनस्टेबल होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर आने के बाद कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में, यानी कि H2CO3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ पे खाली 1 रह जाएगा, तो H1CO3। अब क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है तो यहाँ पे पीछे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो और ये जो कैटाइन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये मौजूद है कहाँ पे, आरबीसी के ऊपर, यानी कि रेड ब्लड सेल के ऊपर। तो अब ये जो रेड ब्लड सेल है ये वापस जाएगा कहाँ पे, हार्ट के अंदर। ठीक है, अब हार्ट से 3 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आई है, यानी कि हीमोग्लोबिन भी इसको लेके आई है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व फॉर्म में आई है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आई है। तो ये 3 तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो अभी कहाँ पे मौजूद है, वो मौजूद है हार्ट के अंदर। अब इस हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ने जाना है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो लंग्स में क्योंकि छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, तो हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी कहाँ पे, इन एल्वियोलाई में। तीनों तरीक़ों से आएगी। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हम बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो इस तरह 3 तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी। ये था आज का टॉपिक।